दोस्तों 20वीं सदी की शुरुआत में भिवंडी एक छोटा सा शहर हुआ करता था और उस वक्त लोगों का जो पेशा था वो खेती बाड़ी, हैंडलूम और फिशिंग था। पर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिसिटी आई भिवंडी में और जो हैंडलूम थे वो पावर लूम से तब्दील हो गए। इसी तरह भिवंडी टेक्सटाइल का बहुत बड़ा हब बन गया। पर आज का हमारा जो टॉपिक है वो हिस्ट्री ऑफ भिवंडी नहीं है। आज का हमारा टॉपिक है टू साइड्स ऑफ भिवंडी। यस दोस्तों, आपने सही सुना, टू साइड्स ऑफ भिवंडी, ईस्ट और वेस्ट वाला टू साइड नहीं। एक्चुअल भिवंडी के जो टू साइड है हम आपको आज वो बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका द वॉइस न्यूज़ में। यस दोस्तों, आपने एकदम सही सुना। भिवंडी की जो टू साइड्स है, हो सकता है आपने उसको नोटिस किया हो, पर आपने कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, बट आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ द लोगों ने इस चीज़ को नोटिस कर लिया होगा। भिवंडी की जो दोस्तों टू साइड्स है, टू साइड हम इसे कह सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे भिवंडी के सबसे पहले रोड्स को लेते हैं। हमारे भिवंडी में कुछ जगह रोड्स इतने अच्छे हैं कि लगता है कि बस ये रोड हमें जन्नत तक ही लेके जाने वाला है, और उसी जगह सेम कुछ रोड इस तरह के है कि लगता है कि ये रोड है या पुलसिरात का रास्ता। जो सेम दोस्तों रोड्स हो गया। अब आप गटर भी ले सकते हैं। कुछ इलाके की आप गटर देखोगे दोस्तों तो काफ़ी साफ़ सुथरी होती है, ओवरफ्लो नहीं होती है, गटर पे ढक्कन लगी होती है या जाली लगी होती है। और सेम आप कुछ जगह फिर जाकर देखोगे तो आपको गटर पे जाली वगैरह का नामो निशान नहीं दिखेगा। ऊपर से गटर ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो होकर रोड पर आ रहा है, लोग उस पे से जाते हैं, रोड के ऊपर छींटा आता है, उससे लोग काफ़ी परेशान होते हैं। और सेम दोस्तों कचरा कुंडी को भी लेकर है। भिवंडी में कुछ जगह कचरे रोज़ रोज़ उठते हैं और कुछ जगह तो महानगर पालिका कचरा उठाना भूल ही चुकी है कि इस जगह शायद भिवंडी में एग्जिस्ट भी करती है। तो यस दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, जो भिवंडी की टू साइड से ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है, क्यों सब जगह सेम काम क्यों नहीं हो रहा है, भेदभाव क्यों हुआ जा रहा है। इधर कुछ जगह काम अच्छे से हो रहा है, कुछ जगह काम थोड़ा हो रहा है, कुछ जगह काम हो ही नहीं रहा है। तो ये भेदभाव क्यों है, और हम इस पर लोगों से भी बात करेंगे और देखेंगे कि उनकी राय क्या है इस चीज़ को लेकर। क्या वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, क्या वो हमारी राय से एग्री करते हैं कि हाँ भेदभाव है, टू साइड है, क्या वो कहते हैं कि नहीं सब एक जैसा है। तो आइए हम लोगों से बात करके देखते हैं और उनका नज़रिया देखते हैं इस चीज़ के ऊपर क्या है। मेरा नाम एडवोकेट अरबाज शमशाद है, जैतूनपुरा में रहता हूँ मैं। तो जो क्वेश्चन था कि भिवंडी के टू साइड के ऊपर, उसके ऊपर मेरा ये बोलना है कि टू साइड तो दिखती है हमारे शहर में भी। एक तो मतलब ऐसा होता है कि एक इलाका ऐसा है जो हमको बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है, इसमें गंदगी ज़्यादा रहती है, कचरे की सफाई नहीं होती है और रोड भी तकलीफ है, गंदगियाँ ज़्यादा दिखाई देती है नाली गटर के। और ऊपर से दूसरे साइड भिवंडी में ऐसे कुछ इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा सफाई होती है। उसका एक फ़र्क मैं सिर्फ एक बताना मेरे को लगता है, जो इसका रीज़न है कि कारपोरेटर्स का इसके अंदर पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है। कि अब अपने यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगा कि लोकल एरिया जो होते हैं, जो ख़राब एरिया है, गंदे एरिया है, जो गंदगी जहाँ पर रहती है ज़्यादा, उस एरिया में मोस्ट ऑफ ऐसा होता है ना कि जो कारपोरेटर जीतते हैं वो इलेक्शन में मतलब लोगों का पैसा देकर, ऐसा सब चीज़ें करके पैसा देकर अपने वोट लेते हैं। पब्लिक की गलती है कि पब्लिक उनसे पैसा लेती है वोट देने के लिए। अब होता ही है कि कारपोरेटर जब पैसा देके जीते हुए होते हैं तो वो लोग इतना उनको सर्विस देते नहीं है। अदर साइड में जो अच्छे इलाके हैं वहाँ पे आप जब कंपेयर करोगे चीज़ों में, जहाँ पे साफ सुथरा, सफाई रहती है, सब चीज़ें होती है, वहाँ पे ऐसा होता है कि जो कारपोरेटर जीतते हैं ना, उनको पैसे का सहारा नहीं लेना पड़ता, पब्लिक उनसे पैसा नहीं लेती। तो वो लोग क्या है, जब उनको कोई काम की जरूरत पड़ती है तो वो सीधा कारपोरेटर के पास पहुँच के उनके गले पर बैठ कर भी काम कराते हैं। और यही लोकल एरिया जो गंदगी रहती है जिस एरिया में, उस एरिया के कारपोरेटर के पास पब्लिक पहुंच नहीं पाती। क्यों? क्योंकि वो उनसे पैसा लेकर काम कर रहे होते हैं, इलेक्शन में उनसे पैसा ले रहे होते, तो कारपोरेटर भी उनको इतना सर्विस देते नहीं। तो ये एक चीज़ बहुत बड़ा मुद्दा है कि मैं बोलूँगा पब्लिक को, कि पब्लिक को इस बारे में समझना चाहिए कि पैसा लेने के बजाय जो आदमी है सामने उसको पहचाने और सही आदमी को वोट देकर जिताए। पैसा लेकर काम ना करे, सामने वालों पर भी लोड नहीं जाए, कारपोरेटर पर भी, कि भाई इसका एक पैसा इतना नुकसान ना हो, और जब पैसा उसका नहीं किया रहेगा तो वो पब्लिक का बराबर काम करके देगा। एक और इसके बारे में सॉल्यूशन मैं बोलूँगा कि एक छोटी छोटी मिसाल देंगे तो नियर अबाउट 90 के आसपास में कारपोरेटर्स है भिवंडी में, और अगर छोटे मोटे बड़े बड़े ऐसे नेता पकड़ लो तो 100 अबव हो जाते हैं। अब मैं बोलता हूँ, अगर हर कारपोरेटर, हर बड़ा नेता सिर्फ अपने एरिया के ही रोड को, सिर्फ एक रोड को, अपने एरिया के एक रोड को अगर संभाल ले, गंदगी से रोड पे जो गड्ढे है और जो नालियां हैं रोड की, जो वो सब गंदगियां हो रही है, उन चीज़ों को अगर एक एक कारपोरेटर एक एरिया भी संभाल ले तो एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि भिवंडी का कम से कम 100 एरिया एक अच्छा हो जाएगा, एकदम साफ सुथरा हो जाएगा।
तो एटलीस्ट मैं यहाँ पर खुद देखता हूँ, मैं खुद भिवंडी का सिटीजन ही हूँ, मैं देखता हूँ कि कई सारे ऐसी जगह है कि कारपोरेटर का घर उसी गली में है और वही रोड एकदम खराब है, रोड खराब है। तो एटलीस्ट यार वो मैं उन कारपोरेटर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद उस रोड को यूज करते हो तो एटलीस्ट आप उस रोड को बना दो, तो कम से कम भिवंडी में 100 रोड अच्छे बन जाएंगे पब्लिक के लिए। और मैं समझता हूँ कारपोरेटर को ये तकलीफ आती है कि उन लोगों को इलेक्शन में बहुत खर्चा करना पड़ता है पब्लिक की मतलब नासमझी की वजह से। तो पब्लिक से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले इलेक्शन में वो लोग पैसे का नहीं करते हुए एक ऐसे इंसान को वोट दे जो काम कर सके और उनसे पैसे की कोई उम्मीद ना रखे, और जब वो जीत जाए तो उनसे काम की उम्मीद करे और उनसे पकड़ कर उनसे काम कराए। मैं बोलता हूँ वो डेफिनेटली वो काम करेगा क्योंकि उन्होंने आपको पैसा नहीं दिया हुआ, उन्होंने आपसे काम कराने का पैसा नहीं दिया हुआ, तो वो आपसे बिल्कुल काम करके देंगे। तो कारपोरेटर से भी इस तरह से उम्मीद रखे, पैसा लेने के बाद हम उम्मीद करते हैं फिर वो कारपोरेटर पूरी नहीं कर पाते। तो मेरा तो लगता है कि एक बहुत बड़ा रीजन यही है एक मामला। तो दोस्तों बिल्कुल जैसा हमारे एडवोकेट मोमिन अरबाज ने कहा कि जो लोग होते हैं वो इलेक्शंस में मोस्टली लोग जो होते हैं वो पैसा लेकर वोट देते हैं, और अगर तुम पैसा लेकर वोट दोगे तो फिर तुम्हारा मुंह नहीं रह जाता कि किसी कॉर्पोरेटर के पास या किसी एमएलए के पास जाकर बोलने का कि हमारे यहाँ का काम करवाओ या हमारे को निधि ला के दो या हमारा ये काम खराब है इसको बनवा के दो, इसको सही करवा के। तो अगर आप पैसा लेके कैंडिडेट चुनोगे तो फिर इस तरह के हालात कंटिन्यू नहीं रहेंगे। तो मेक श्योर कि आप अपना वोट है वो एक अच्छे कैंडिडेट पे दो जिसके अंदर पोटेंशियल है, आप अच्छे से चेक करो, जिस पर आपको भरोसा हो, जो आपको लगता है कि आपके एरिया को सुधार सकता है उसको ही वोट दो। दोस्तों अरबाज मोमिन के बाद हमने बात किया इकबाल सिद्दीकी से, तो आइए उन्होंने क्या कहा वो देखते हैं। देखिए मैंने बहुत सारे शहर देखे हैं। मेरा नाम इकबाल सिद्दीकी, सबसे पहले मैं बता दूं मैं पॉलिटिकली और सोशली शहर में एक्टिव हूँ, हर एक मुद्दे पर बोलता भी हूँ। आपका जो सवाल है बहुत अच्छा है और आमतौर से ये बहुत सारे शहरों में इस तरह के होता है कि एक बहुत वीआईपी एरिया होता है, एक लोअर एरिया होता है, लेकिन इसकी जो जिम्मेदारी होती है वो शासन और प्रशासन की होती है, खास तौर से लीडरशिप की होती है कि वो शहर को बराबर तरीके से रखे। लेकिन भिवंडी में क्या हो रहा है कि कुछ इलाके, जैसे आपने कहा है कि कुछ इलाके बहुत डेवलप्ड हैं या साफ सफाई अच्छी होती है, बाकी इलाकों की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। और उसका सिर्फ एक रीज़न है कि हम भी जागरूक नहीं हैं। जिन इलाकों में हम जाके देखते हैं कि कचरा कुंडी रखी है तो लोग उसी में फेंकते हैं, लेकिन जब हम शहर में और जगह जाते हैं तो हमने देखा है कि लोग घर से उठा के फेंक देते हैं। जिम्मेदारी अगर महानगर पालिका की है तो उतनी जिम्मेदारी हमारी खुद की भी है कि हम इस शहर को साफ रखने के लिए कोशिश करें। रही बात अब कचरा नहीं उठता है तो बेशक जिम्मेदारी नगर पालिका की है, लेकिन जिस तरीके से लोग कचरे को फैलाते हैं, जिस तरीके से लोग जगह जगह फेंकते हैं, मैंने एक बार सोशल मीडिया पे डाला था, एक जगह बैठने की जगह थी, कुर्सी लगी थी, लोग वहां भी कचरा फेंक रहे हैं। तो ये सुधार तभी होगा कि जब महानगर पालिका अपनी जिम्मेदारी निभाए और साथ साथ भिवंडी की जो आवाम है वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाए, तभी ये शहर स्वच्छ सुंदर हो सकता है, नहीं तो इसी तरह चलता रहेगा। तो दोस्तों इकबाल सिद्दीकी से बात करने के बाद फिर हमने हमारे दिग्गज शेट्टी करके एक है उनसे बात करना, तो आइए उनका नज़रिया इस चीज़ को लेकर क्या है, वो इस चीज़ के ऊपर क्या कहते हैं। सबसे पहले जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपने जो प्रश्न किया है टू साइड्स ऑफ भिवंडी को लेकर, तो मैं टू साइड्स ऑफ भिवंडी को लेकर आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि जो एरिया डेवलप्ड नहीं है, जैसे कि आपका लोगों का जो मुद्दा है कि साफ़ सफाई नहीं हो रही है या फिर वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही है, गटर के काम वगैरह नहीं हो रहे, तो उसके अंदर जो लोग जो कंप्लेन कर रहे हैं ना, ये ज़्यादा करके स्लम एरियाज़ में ये सब दुविधाएं हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्लम एरिया साइड में जो हमारी जो जनता है वो किसी भी जो वहाँ का जो पॉलिटिशियन है, लोकल पॉलिटिशियन जो भी होगा, वो पैसा लेकर वोट देना एंड करप्शन वगैरह, करप्शन जो शुरुआत होती है ना वो पब्लिक से होती है। जिस दिन आप है ना पब्लिक मतलब किसी भी पॉलिटिकल नेता से पैसा लेकर वोट करना बंद करोगे ना, उस दिन आप उस नेता को जाके हक से पूछ सकते हो कि भाई हमने हमारा वोट आपको फ्री में दिया है, तो आप हमारे सोसाइटी में या फिर हमारे चाली में या फिर जिस भी जगह पे वो रहते तो उसमें आप क्या डेवलप कर रहे हो। जो भी आम जनता को कचरा उठाने से लेकर पानी की दुविधा, रोड के जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं लोगों को, तो मैं आपको जैसे कि पहले बताया कि सबसे पहले आप अपना जो नेता चुन रहे हो बहुत सोच समझ के चुनो। कोई आपको अगर 500 की हरी पत्ती दे रहा है, 2000 रुपये दे रहा है, तो बातों में आके पैसा देकर वोट मत करो, अपना ज़मीर मत बेचो। आप है ना वोट दिल से करो कि भाई ये आदमी भिवंडी को आगे लेके आ सकता है, ये आदमी मेरे वार्ड को आगे लेके आ सकता है, तो सबका देखकर वोट करो। कि भाई आप बोलोगे, अभी पब्लिक का मैंने ये इलेक्शंस में काफ़ी देखा, काफ़ी इलेक्शन देख रहा हूँ कि एक अचानक से कोई आता है, बोलता है कि भाई मेरे पास 100 वोट्स है, तो 100 आधार कार्ड लेके पहुँच जाता है किसी भी नेता के पास में, जो लोकल नेताज है,
उनके पास पहुँचेगा तो बोलेगा 1 वोट का मैं 1000 लूँगा, 2000 लूँगा, वैसे वो 2 लाख रुपए लेके जाता है। तो भाई वो 2 लाख रुपए में से आपके हिस्से में अगर 2000 रुपये आ रहा है तो आप 2000 में आपके लाइफ के 5 साल खराब कर रहे हो और आपकी ज़िंदगी के 5 साल आप पीछे जा रहे हैं। क्योंकि कोई भी पॉलिटिशियन हो, अगर आप पैसा लेके वोट करोगे तो डेवलपमेंट कैसे करेगा वो? क्योंकि उसने जेब से इतने करोड़ों रुपए लगाए होते हैं, तो सबसे पहले ये सोचता है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट निकाले। क्योंकि पब्लिक कैसा है, पब्लिक का ऐसा हो गया है कि मतलब हर पब्लिक की बात नहीं कर रहा, जो लेते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। भिवंडी में जैसे कि 2 साइड्स बताया ना, एक 2 साइड्स है, जैसे हमारे ऐसे लोग हैं जिनको पैसे से कोई मतलब नहीं है, जो अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी एक पॉलिटिशियन को या किसी भी समाज के अगर एक बड़े इंसान को सपोर्ट करता है तो वो नॉन प्रॉफिटेबल होता है। हमको उनसे एक्सपेक्टेशंस कुछ नहीं है कि भाई हमको कुछ पैसा मिले, काम मिले, कुछ नहीं। हम एक अच्छे आदमी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन भिवंडी की जैसे कि जो दूसरी साइड है जहाँ पे लोग पैसा खाकर वोट कर रहे हैं, तो आप पैसा खाओगे तो आपको ये प्रॉब्लम से फेस करना पड़ेगा। और आपकी और आपकी फैमिली की लाइफ से खेल रहे हो, आपकी फैमिली और आपके बच्चों के डेवलपमेंट से आप खेल रहे हो। तो आपका नेता चुनने के पहले आप बहुत सोच समझ के चुनो कि जो पैसा देता है उसको तो बिल्कुल भी वोट मत दो। आप पहले हिस्ट्री देखो कि डेवलपमेंट कैसा है, क्या करने वाला है, क्या एजेंडा लेके आ रहा है। एजेंडा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अभी आजकल कैसा चल रहा है मैंने आपको बताया, और मेरे को बताने की भी ज़रूरत नहीं, मैं तो एक अभी यंग हूँ काफ़ी ये सब चीज़ों के लिए। लेकिन मैं आपको ये बताऊँगा, सोच समझ के वोट करो तो ही आपका फ़ायदा है इसके अंदर, नहीं तो आपका भविष्य अंधकार में डाल रहे हो। दोस्तों लास्ट हमने जो आखिरी में बात की है वो हमारे फिरोज मेमन से, जितने आप सब जानते ही होंगे, जो कि द वॉइस न्यूज़ के चीफ एडिटर है। हमने उनसे बात करा कि उनका इस चीज़ के ऊपर क्या कहना है। आइए देखते हैं उन्होंने इस चीज़ के ऊपर क्या कहा। 2 साइड्स ऑफ भिवंडी में मैंने भी देखा है, भिवंडी के बहुत से इलाके जो है वो काफी साफ सुथरे रहते हैं और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, खास करके स्लम एरिया जो है वो हमेशा गंदगी से भरे हुए रहते हैं। उनकी नालियां खुली है, गटर खुली है। तो इसका जो मेन रीजन जो मुझे समझ में आता है कि एक तो सबसे पहले है कि लोग प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह नहीं भरते, तो इसलिए महानगर पालिका जो है उन इलाकों में बहुत कम ध्यान देती है, या तो जहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स भरा जाता है उन इलाकों में ज्यादा ध्यान दिया जाता है। सेकेंड चीज, जो वहाँ के लोग खुद रह रहे हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी होती है। अगर आप देखोगे कि कोई अच्छे इलाके मतलब लोग जो है खुद समझदार, पढ़े लिखे रहते हैं और सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं कि उनको समझ में आता है कि अगर हम यहाँ गंदगी करेंगे तो इससे हमारे ही बच्चे बीमार हो गए, ये गंदगी का सामना हमें ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो लोग खुद ही जो है इतनी साफ सफाई रखते हैं। और उसी तरफ अगर आप स्लम एरिया में चले जाओ या कई ऐसे इलाके में चले जाओ जहाँ पे गंदगी बहुत ज्यादा रहती, तो आप देखोगे कि वहाँ पे जो लोग हैं वो या तो लेबर क्लास के हैं और या तो माइग्रेंट्स है, जो कि भिवंडी के मूल रहवासी नहीं है। वो बस वो लोग काम करने के लिए आए हैं, उनका मकसद है कि यहाँ पे आना, काम करना, पैसे कमाना और चले जाना। तो उनको ना शहर से प्यार है, ना जगह से प्यार है, ना उनको साफ सफाई से कुछ लेना देना है। तो वो लोग जो है गंदगी, कचरा वगैरह जो है, उनके बच्चे भी अगर आप देखोगे तो ऐसे ही नंगे फिरते रहेंगे गलियों में, और उधर पे अगर उनको कुछ टॉयलेट वगैरह करना है तो वहीं गटर में बैठ के कर लेंगे, खुले में ही शौच कर लेंगे। तो इससे जो है गंदगी फैलती है। लेकिन उन लोगों को इसका एहसास नहीं होता है कि गंदगी से हमारे बच्चे और आस पड़ोस में भी जो है ये बीमारियां फैल रही है। तो इसीलिए ना ये चीजों को थोड़ा सा समझना जरूरी है और एक महानगर पालिका को इसके ऊपर एक अभियान चलाना चाहिए कि ऐसे जगहों पे जाके लोगों को अवेयर करे, लोगों को जागरूक करे कि ये गंदगी आपके लिए ही नुकसान है, शहर के लिए तो है ही है, आपके लिए भी जो है ये बहुत ज्यादा नुकसान है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि इन लोगों की इस चीज़ के ऊपर क्या राय थे, आपने देखा प्रोबेबली सारे लोग ही एग्री कर रहे थे। पर मैं जानना चाहता हूँ कि आपका इस चीज़ के ऊपर क्या राय है, आपका इस चीज़ के ऊपर क्या बोलना है कि 2 साइड्स ऑफ भिवंडी एक्सेल में है या नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों, एक तरफ आप इन रोड्स को देखिए और अब आप एक तरफ इन रोड्स को देखिए। यू कैन सी दोस्तों कितना डिफरेंस है इन रोड्स में, खड्डे, साफ़ सफाई, सारी चीज़ों को लेकर। हम आपको कुछ गटर्स दिखाते हैं। इन गटर्स को देखिए आप, एकदम प्रॉपर नाले वगैरह सब लगा हुआ है, लादी वगैरह लगी हुई है, जाली वगैरह लगी हुई है। अब आप उसी सेम साइड गटर्स को देखिए, इनका क्या हाल है। देखा दोस्तों आपने। अब दोस्तों हम आपको कचरा दिखाते हैं, आप इन कचरों को देखिए कितने अच्छे से इधर डब्बे वगैरह रखे हुए कि लोग यहाँ पर कचरा सुकून से फेंक सके। एनएसएस रोज आके साफ भी किया जाता है, पर उसी तरह सेम आप अगर इस कचरे को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये लोग इसे उठाना ही भूल गए। लिटरली ये कचरा सड़क पर पड़ा है, इस तरह से लोग जाते आते हैं, नमाज पढ़ने वगैरह के लिए जाते हैं दोस्तों। काफ़ी परेशानी होती है लोगों को, बट साफ तो ये ना के बराबर ही बिल्कुल होता है। तो दोस्तों इसी तरह की भिवंडी में बहुत सारी समस्या है, पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि भिवंडी की जो ये 2 साइड्स है, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको लगता है कि ये 2 साइड्स ऑफ भिवंडी है तो फिर इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों, अपना कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताना। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अगर आप भिवंडी में इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो उसका एकमात्र ठिकाना है हैप्पी शॉप, जहां आपको इंपोर्टेड चॉकलेट्स, स्नैक्स, कॉन्फेक्शनरीज, इंपोर्टेड ड्रिंक्स, साथ ही प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स की रेंज डिस्काउंटेड रेट्स पर मिलेंगे। एक बार जरूर विजिट कीजिए हैप्पी शॉप और अपने शॉपिंग एक्सपीरियंस को बनाइए और भी बेहतर। एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी।